हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। बच्चों, हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ लिया, ऐसी मेरी आशा है आप लोगों से। एक्सरसाइज 5.1 भी हो गया होगा, अच्छी तरह आप लोगों ने समझ लिया होगा। एक्सरसाइज 5.2 में जो ए एन फाइंड करना होता था, हर में एक ही फॉर्मूला था ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वह भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। चलो आज हम लोग सम पे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जब बहुत सारे टर्म्स अरेंज हो ना, जैसे 2, 5, 8, 11 इस तरह के अगर सम्स अरेंज्ड हो और सीधे कह दे कि इस तरह के 100 नंबर्स का सम फाइंड करो, तो डायरेक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। सबको क्लियर है ना। और यह भी पढ़ा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन डी माइनस डी। अब थोड़ा सा रिमाइंड करो अपने आप को कि ये दोनों कब यूज करते हैं। मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया भी था कि ए एन को जब हम स्प्लिट करेंगे तो यह टर्म आ जाएगा ए के साथ, मतलब ए प्लस एन डी माइनस डी आ जाएगा, क्योंकि एक ए तो यहाँ पर है ही ना बच्चे। एक ए और बढ़ गया तो ए के जगह पे यहाँ पे 2a हो गया, तो एक ए प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू ए एन। तो हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। चलो आज डायरेक्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस, और हर क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे पहले में 2, 7 एंड 12, 2, 7, 12 दिया हुआ है, और इसके बाद डॉट डॉट कर दिया है और बोला है इस तरह 10 नंबर्स का या 10 टर्म्स का सम फाइंड करो। इस तरह अगर 10 नंबर्स अरेंज हो जाएंगे इसी वे में, तो उन 10 के 10 नंबर्स का सम हमने फाइंड करना है। करेक्ट। तो यहां पर देखो 10 टर्म्स है और ए एन तो हमें पता है ही नहीं, तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, है ना। सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है बच्चे, और दूसरे फॉर्मूला के 2 यहां पर अलग अलग टाइप्स है, एक ही से दूसरा डेराइव। ठीक है, तो मान लो कि 3 फॉर्मूले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 3 फॉर्मूले अगर पूरे चैप्टर में, वह भी बिल्कुल नया चैप्टर हो, तो बहुत इजी हुआ ना। करते हैं बेटा। एस एन इज इक्वल टू एन माइनस एन बाई टू ए प्लस एन डी माइनस डी होता है ना प्यारे बच्चों। अब यहां हमने समझना है, वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर फाइंड करना है, क्योंकि इस तरह का कुछ दिया नहीं है कि सारा चीज फाइंड करो। तो यहां n के जगह पे 10 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, 2a 2 इंटू 2, क्योंकि a यहां पर 2 है, प्लस एन डी, n दिया हुआ है 10, और d आप लोगों को पता होगा 12 माइनस 7 इज 5, या 7 माइनस 2 इज 5। तो d का वैल्यू यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस 5 हुआ, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस यहाँ भी 5, तो यह बन गया 2 पंचे 10, 2 5 10, दिस इज 5। अब 2 दूना 4, 2 2 4, प्लस ए बन गया 50, और 50 में से चला गया 5, तो 45, और 45 एंड 4 49, 5 इंटू 49 बन गया प्यारे बच्चों। तो 9 पंचे 45, 9 5 45, कैरी बचा 4, 5 का 20, 4 24। ओके, तो ये आपका आंसर है। कोई डिफिकल्ट है क्या? नहीं ना। बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच के साथ, शांति दिमाग के साथ धीरे धीरे हम करते जाएंगे। समय बिल्कुल भी कम नहीं पड़ता है बच्चे, अगर हमने प्रॉपर वे में किया और कोई मिस्टेक न हो तो। समय कब कम पड़ जाता है? जब हमारा पेन रुक जाता है एग्जाम में सोचने में, तो समय कम पड़ता है। अगर प्रॉपरली आप करते चलेंगे तो समय बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन 37, 33, 29 सब नेगेटिव में, 37, 33, 29, और इस तरह कह रहा है इसमें कि 12 टर्म्स है। अब यहां पर कितने टर्म्स है? 12 टर्म्स। आप चाहो तो सारी चीजें यहां नोट भी कर सकते हो एक बार। a इज इक्वल टू -37, डी का वैल्यू, क्योंकि अगर डिफिकल्ट टाइप लगे तो डायरेक्ट में अगर हमें संभावना लगता है कि गलती हो जाएगी,
तो डायरेक्ट मत करना, वैसे आप डायरेक्ट कर भी सकते हो, गलती की संभावना नहीं हो तो। -33 है या 33 और -37। ध्यान देना फॉर्मूला में माइनस है हमारा, है ना, बाद वाले माइनस पहले वाला, और A37 का भी साइन माइनस है, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, 33 + 37, तो यहां पर D +4 होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलूं। अब देखो Sn बराबर होता है n/2 2a + nd - d, ये होता है ना। तो n हमारे पास यहाँ पर 12 टर्म्स है, 12/2। अब यहाँ बन गया 2 × -37 प्लस nd का क्या मतलब, यहाँ n हमारे पास टोटल 12 है और d है 4 पॉजिटिव में, माइनस एक बार फिर से 4, तो a बन जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, 2 3 जा 6। अब यहाँ 37 × 2 होता है बेटा 74 माइनस में, और प्लस में हो जाएगा 12 चौक 48, 12 4 जा 48, और 48 में से चला गया ए 4, करेक्ट। तो ए बन जाएगा 44 और ए 74 में से 44 जाएगा, तो ए एग्जैक्ट 30 बनेंगे, लेकिन नेगेटिव होगा। ये दोनों मिला के 44 हुआ ना बेटा, और ये नेगेटिव है 74, तो 74 में से 44 जाएगा तो 30, लेकिन नेगेटिव 30 हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले सारे वीडियो देखिए, तो इस सब तरह के कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट साइन में माइनस करते हैं, सेम साइन में प्लस करते हैं, और हमेशा बड़े नंबर का साइन हम यहाँ पे डालते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले टॉपिक्स में बताया हुआ है, पिछली कुछ वीडियोस में, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता किसमें, लेकिन हमने डिस्कस किया हुआ है इस तरह की चीजें। 6 × -30, तो 6 तिया 18, 6 3 जा 18, और इस पे रख देंगे 0 और इसका डाल देंगे साइन। हो गया ना, कितना सिंपल है ना। चलो बच्चों, थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। इसी का थर्ड पार्ट है बेटा 0.6 1.7 2.8, 0.6 1.7 2.8, और इस तरह इसने बोला है कितने टर्म्स का सम निकालना है, 100 टर्म्स का सम निकालना है प्यारे बच्चों, 100 टर्म्स का, करेक्ट। यहां भी देखो a का वैल्यू है 0.6, d का वैल्यू है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस ले लो, बाद वाले में से पहले वाले का। 2.8 - 1.7 = 8 - 7 is 1 and 2 - 1 is 1, तो 1.1 हो गया ना। सही से लिख देता हूं इसको जिससे क्लियर हो, आई कैचिंग हो, इजिली विजिबल हो। 1.1 हो गया यहाँ d, और n का वैल्यू तो 100 है ही, तो Sn हो जाएगा n/2 2a + nd - d। बहुत सिंपल, इसके चारों क्वेश्चन बेटा इसी फॉर्मूले से होंगे, एक सेकंड वाले से, और सेकंड क्वेश्चन के में फर्स्ट फॉर्मूला का भी हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि उसमें an हमें नहीं पता है। एनीवे तो यहाँ पर 100/2 100/2, 2a मतलब 2 × 0.6 प्लस nd, n हो गया 100, d का वैल्यू है 1.1, माइनस फिर से d 1.1, और इसको कर दिया हमने क्लोज। इसको कट करेंगे तो सबको पता है 50 होगा, 50, और यह 6 2 जा 12, 6 दूना 12, लेकिन एक डिजिट पहले पॉइंट, तो 1.2 1.2 हो गया, प्लस बच्चों यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1.1 11 हो जाता है। यहाँ 100 था ना, तो एक 0 और डाल देंगे और फिर माइनस कर देंगे 1.1। देखो प्रॉपर अप्रोच के साथ हम करेंगे तो आसान लगने लगेगा क्वेश्चन। हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, फिर बाद में इसको प्लस करेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.2 - 1.1 इज 0.1, और प्लस 110, 110, 50 × 110, तो ये था ही बेटा 110, और 0.1 कर दो, करेक्ट।
अब देखो इस 0 से एक डिजिट पहले का पॉइंट को उड़ा दो तो ये 5 इंटू 1101 हो गया। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5। ये हो गया हमारा आंसर 5505, 5505 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलो समझ में आ गई है सारे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या, ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन इजीली समझ में आ गई। अब फोर्थ पार्ट करते हैं हम। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट हाँ चल रहा है। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास क्वेश्चन में 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10 और इस तरह कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे टर्म्स है 11 टर्म्स। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से एकदम प्रॉपर कॉन्सेप्ट वे में करेंगे हम। यहाँ पर a का वैल्यू तो इजीली विजिबल है 1/15, लेकिन हमें d ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो सॉल्व कर लो, 1/12 माइनस 1/15, 15 और 12 का एलसीएम 60 होगा, 12 और 15 का 60, 60 डिवाइडेड बाई 12, 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 हो जाएंगे और 15 से देंगे तो 4 हो जाएंगे। इट इज इक्वल टू 1/60। करेक्ट, ये डी का वैल्यू आ गया। तो अब एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस एन डी माइनस डी। बहुत सिंपल, वही चीज हर बार हमें प्रयोग करना पड़ रहा है और हम हर बार प्रयोग करते हैं एक ही बात। हियर इट इज 11/2 क्योंकि n का वैल्यू 11 है। 11 टर्म्स है ना बच्चों। अब देखो 2 इंटू 1 है 1/15, a है 1/15 प्लस एन डी 11 इंटू डी का वैल्यू 1/60 आया है ना प्यारे बच्चों, माइनस फिर से 1/60 क्योंकि डी का वैल्यू यही है। अब यह बन जाएगा 11/2, ए बन जाएगा 2 1 जा 2, 2 एकम 2 बाई 15। यह बन जाएगा प्लस में 11 1 जा 11/60, ए बन जाएगा माइनस में 1/60। अब हम करेंगे 11/2 और ब्रैकेट के अंदर इस सबको ऐड कर देंगे, 60 हो जाएगा एलसीएम। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 60 को 15 से भाग देने पर बताओ 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 2 जा 8, 4 दूना 8 प्लस 11 में से गया ये 1, तो यह बन गया 11/2 तो था ही है। ठीक है, इनटू देखो बच्चों 11 and 8 is 19 minus 1 is 18, 18/7 by 60, 2 9 जा, फिर 3 3 जा 3, ये बन गया 20, तो 11 3 जा 33/20। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं बच्चों चाहे तो, है ना। 20 को जब डिवाइड करेंगे 1, ऊपर बच जाएगा 13, 13/20, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक, या तो यहां भी छोड़ सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। इस इतनी कैलकुलेशन के लिए मार्क्स नहीं कट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का चारों पार्ट हम लोगों ने कर लिया बच्चों। आओ अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सेकंड, अच्छा चुप कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो आप लोग अपने बुक में देख लेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले है नहीं, कोई 10 20 15 फॉर्मूले होते हैं तो दिक्कत होती है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला होगा, लेकिन बिल्कुल भी मत डरो, मैं कुछ नहीं रटाऊंगा। वहां भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है और शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा फॉर्मूला अपने आप माइंड में बैठ जाएगा, चिंता मत करो। आ जाओ यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है बेटा 7 + 10.5, 7 + 10.5 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है बेटा, इसका क्या मतलब हुआ। देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है तो तुम गैप देखो, इक्वल इक्वल गैप है सब, और एक गैप 84 तक जाता है। इसका मतलब कि लास्ट टर्म 84 है हमारे पास और फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है।
करेक्ट। और डी निकाल लो, एन निकाल लो। एन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। उसी फॉर्मूला से एन निकलेंगे, डी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो जनरली 10th क्लास के बच्चों को अपने आप पता हो जाएगा, 7 है और 10.5 है, 10.5 है, तो 3.5 है। और अगर बाय द वे कोई कंफ्यूजन हो तो आप करके देख लेंगे। 10 2 20 एंड 1 21, 21/2 माइनस 7। 10 दूना 20, 21/2 में से 7 जाएगा तो 2 बनेगा बेटा, 2 बनेगा। ये 21 है और ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो सीधे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं 14, तो ये बन गया 7/2, 7/2। दिस इज डी। अब डी तो हमें मिल गया, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यही है ना ए एन का फॉर्मूला, जिससे कि एन मिलेगा हमें ए एन की जगह पे 84 इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 और इनटू में कर देंगे बेटा 7/2। अब इस 7 को इधर ले आओ, 84 माइनस 7 इक्वल टू n बाई 1, n माइनस 1 इंटू 7/2। अब देखो ए बन गया 77 ना प्यारे बच्चों। अब 77 जैसे ही बनेगा, यहाँ पर ए एक टर्म ए है, एक टर्म ए है, 2 है ना। अब 7/2 को जब इधर लाओगे तो जो डिनोमिनेटर में है, मतलब कि जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से वो डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, ए एन माइनस 1। बहुत क्लियरली हम देख रहे हैं कि 11 2 जा 22 बचा, एन माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि n इक्वल टू 22 और ए माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 1 होके 23 हो जाएगा। जैसे ही हमें n मिल गया, अब और आसान है, और आसान है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। अब डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पहला टर्म भी पता है और अंतिम टर्म भी पता है। समझ में आ गई ना? जब दोनों पता हो और n भी हमें मिल गया तो फिर 2a प्लस एन डी माइनस डी की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है नहीं उसकी। आप कर भी लेंगे तो गलती नहीं होगी। कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि सर अगर उसी से मैं करूं तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं होगी गलत बेटा। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 23/2, ए है हमारे पास 7 और डी है 84। ठीक है बच्चों, ये सही है ना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पर? 11 2 जा 22, कोई गड़बड़ नहीं है। 22 और 1 23। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास आ गया। अब ये बनेगा बेटा 23/2 इंटू 91। मल्टीप्लाई कर देंगे 91 इंटू 23, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए 3 से 1, फिर 2 से करेंगे 2, 18, फिर ए 3 हो गया, 7 2 9, 8 2 10 और 1 and 1 2, और इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2093/2 एंड 2093 को जब डिवाइड करेंगे आप 2 से, 2093 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ए तो 10, फिर ए 4 फिर ए 6, 1/2, 1046/2 हो जाएगा। करके देख लेना कैलकुलेशन। 10th क्लास के टीचर थोड़े ना बताएंगे। अगर कोई समस्या है भी तो दिक्कत की कोई बात नहीं। 1046/1/2 यही है आपका आंसर पहले क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह हम इन सारे क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है ना? अब इसके तीनों ही पार्ट इसी तरह के हैं। सब में कुछ नंबर्स दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, लेकिन हमें डी नहीं पता है। इसमें क्या दे दिया है? इसमें दिया है 34 32 30, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस कहाँ तक दिया है बच्चे? 10 तक दिया है करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह है पहला टर्म और यह है आखिरी टर्म, लास्ट टर्म।
ठीक है बच्चों, इतनी समझ में आ गई। और डी भी हमें क्लियर दिख रहा है, -2 हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर ए भी -2 हो रहा है। लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, ए का वैल्यू है 34 और डी का वैल्यू है 32, में से 34 जाएगा तो -2 होगा। कुछ बच्चे गलती से इसको 2 मत लिख देना, -2 हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। और ए एन है लास्ट टर्म 10, तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। अब यहां पर 10 हो गया इज इक्वल टू ए प्लस मतलब 34 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है -2। 34 इधर ले आओ, 10 में से 34 जाएंगे, ए होगा n-1 इंटू -2 और यह तो बन गया -24 ना, तो ए -2 को भी ले आओ यहाँ, इससे ए कट जाएंगे, इधर बचा n-1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 इज इक्वल टू n-1। तो n कितने के इक्वल होगा 12। और ये जब साइड बदलेगा, देखो पूरा पूरा इधर उधर कर दे तो नहीं चेंज होता है। ए मान लो ए -1 इस तरफ यदि आया तो प्लस ना होगा, बन गया 13। जैसे ही यह 13 बन गया तो बहुत आसान है, कितने टर्म्स का सम निकालना है ना। ठीक है बेटा, अब हमारे पास Sn इक्वल टू n/2 पहला टर्म प्लस अंतिम टर्म, इजी है ना। n है हमारे 13/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 34 और लास्ट टर्म है बेटा 10। तो a हो गया 13 इंटू में a 44, 44 बट्टा 2, इसको 22 से कट कर देंगे, ये 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 2 28 हो जाएगा, 286 हो जाएगा। कितना आसान है, कितना सिंपली हो जा रहा है। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 एंड 2 28, है ना इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट। ओके प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब हम, आ जाओ। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है -5 प्लस -8, -5 प्लस -8 प्लस -11, क्योंकि 3 3 यहाँ पे कम होता जा रहा है। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, से लेकर के -230 तक है बच्चा, प्लस -230। अब यहां देखिए, ए तो हमें क्लियर पता है कि -5 है, डी भी हम पता कर लेंगे कि -8 -5 का मतलब यहाँ -8 -5। चूंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है तो ए नेगेटिव में होगा 3। क्लियर है यहां तक, आगे चलूं। अब देखो हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, वही सेम फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं तीनों पार्ट में। ए एन का वैल्यू -230, 230 नेगेटिव है, ए का वैल्यू है -5, -5 प्लस n-1 और डी कितना है, यहाँ इंटू पहले साइन होगा, इंटू -3। प्यारे बच्चों इसको इधर ले आओगे तो -230 प्लस में 5 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 और यह 3 जैसे के तैसे माइनस में ही रहेंगे। यहां तक कोई समस्या नहीं ना, यहां तक कोई समस्या नहीं। तो अब अगले स्टेप में इसको -225 कर दो, क्लियर हो गया। और इसको ले आओ इधर -3 इक्वल टू n-1, काट देंगे अब हम, नेगेटिव नेगेटिव दोनों कट गया, 3 से 3 सत्ते 21, 3 7 जा 21, तो 1 बच गया, 1 पे 5 आया 15, 3 5 जा 15, 1 पर 5 15, तो 3 पंचे 15, n-1 का वैल्यू है 75, तो n का वैल्यू हो गया 75 प्लस 1 76। ठीक है बेटा, 76 हो गया। और जैसे ही n हमें मिल गया, अब सीधे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, खत्म। n हमारे पास है 76/2 कर दो, और a हमारे पास है -5 और
यह है -230। खत्म। अब बड़ी ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर भी एक ब्रैकेट हुआ ना। इसको जब करेंगे तो 38 आएगा प्यारे बच्चों। 38 इंटू इन दोनों को करेंगे तो -235 आएगा। और मल्टीप्लाई तो आप खुद भी कर सकते हैं, ये दोनों मिला के 8930 आएंगे आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। तो इस तरह से हम सारे सम्स करेंगे। ये फर्स्ट का सारा पार्ट हो गया, सेकंड का भी सारा पार्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स है बेटा और 25 मिनट्स हो गए। तो 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं, 35-40 मिनट की क्लास यह लेते हैं, फिर जो बचेंगे उसको अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं और इसके भी 2-3 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में अब देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो एक ही पैटर्न पे था बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में एक ही फॉर्मूला यूज किया, सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट में एक ही लेकिन डिफरेंट फॉर्मूला यूज किया, एक ही पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके सारे 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे ना तो आपको सम टाइप क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उस पर फुल कमांड हो जाएगा, क्योंकि बहुत हौच पौच करके ऑल द पार्ट इज डिफर टू ईच अदर। अब इसके पहले पार्ट को देखो प्यारे बच्चों। पहले पार्ट में है यह गिवन a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3, a इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, an इज 50। हमें फाइंड करना क्या है, n और sn। n और sn ये दोनों चीजें हमें फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें पहला टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, अंतिम टर्म दिया है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और फिर सभी नंबर्स का सम फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए बेटा पिछले जो एक्सरसाइज था उसका फॉर्मूला, जिसका अभी भी हमने प्रयोग किया, क्या, an वाला फॉर्मूला इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक, क्यों कहोगे, क्यों सर, क्योंकि an तो दिया हुआ है यहाँ 50 और a भी दिया हुआ है 5 प्लस n हमें नहीं मालूम है, तो क्या हुआ, d तो हमें पता है ना 3, तो हो जाएगा। कोई एक मिसिंग हो तो हम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बस 10 सेकंड का टाइम। तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले इस 5 को ले आएंगे हम, इस तरफ लाएंगे तो 50 माइनस 5 होगा, बच गया n-1 इंटू 3। अब देखो 50 में से 5 गया तो 45 बचा ना, 45। 50 माइनस 5 इज 45। इस ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा 3। यह बन गया n-1, यह कट हो करके 15 बना, 15। अब इस 1 को ले आओगे इस साइड तो प्लस में 1 हो जाएगा सिर्फ n, तो n इक्वल टू 16 हो गया। और जैसे ही n इक्वल टू 16 हो गया तो Sn इक्वल टू n/2। हमारे पास a भी है, देखो यहाँ हमारे पास a भी है और हमारे पास an भी है, तो a प्लस an है ना, सिंपल। अब n हमारे पास 16 आ गया, 16/2, 5 प्लस 55, 5 जमा 50, 5 जमा 50 ए 8 और ए 50 प्लस 55 इक्वल 50 प्लस 5 इज 55। ठीक है बच्चों, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 8 5 40 एंड 8 5 40 एंड 4 44। दिस इज द आंसर। ये है हमारा फाइनल आंसर। समझने में कोई प्रॉब्लम क्या, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं ना, सब कुछ समझ में आ रही है ना? बिल्कुल कंसंट्रेटेड माइंड में बैठिए। मैथ्स इज द बेस्ट गेम, एवरी डे आई एम रिपीटिंग इट because it is only the truth. Let us do second part.
अब इसके दूसरे पार्ट को करेंगे बच्चों। इसका सेकेंड पार्ट में क्या है, देखो ध्यान से। सेकेंड पार्ट में दे रखा है A7 A13 इज 35, A7 A13 इज 35, और फाइंड क्या करना है हमें, A13 35 तो हो गया, D और S13 फाइंड करना है। D क्या है यह फाइंड करना है, और S13 क्या है यह फाइंड करना है। बच्चों अब तो फंस गए, अब क्या करें, कुछ भी नहीं दिया है यहाँ। लेकिन यहाँ कुछ दिया हो या नहीं दिया हो, हमने आपको पिछले क्लास में बहुत कुछ दिया है। सबसे पहली बात तो ये दिया है कि A13 इक्वल टू A प्लस 12D, क्लियर है ना। यह हो गया A प्लस 12D 35, A13 का मतलब A प्लस 12D। और यदि मैंने A दिया और आपने इस बात को ले भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ A का वैल्यू डाल दो, 7 प्लस 12D बराबर 35, तो 12D इक्वल टू 35 माइनस 7, A बन गया 28, 12D, तो D हमारे पास हो जाएगा 28/12, 12 से कट जाएंगे अगर तो A बन गया, 4 से कट कर दो तो 7 और 4 3 12, 7/3, 7/3 हमारे पास D आ गया। तो यह आंसर हो गया ना। अब जब D हमारे पास आ गया, A भी पता है, A13 भी पता है, N नहीं मालूम है ना। N मालूम होता तो डायरेक्ट हम यूज कर देते, लेकिन N नहीं पता है तो कोई बात नहीं। Sn इक्वल टू N/2 2A प्लस ND माइनस D। N तो अभी भी नहीं पता है, यहाँ पर D मालूम हो गया, A है, A13 है, तो नो प्रॉब्लम। एक बार हम N भी फाइंड कर लेते हैं। A13 इतना हुआ ना बेटा, तो AN इक्वल टू A प्लस N-1D। अब AN हमारे पास है 35 इज इक्वल टू, डायरेक्ट हमने यहाँ पर N की यूज नहीं किया है, इसलिए यहाँ D तो मिल गया, हमें N नहीं मिला। तो A हमारे पास है 7 प्लस N-1 इंटू 7/3। इसको इधर ले आओगे तो 35 माइनस 7 इक्वल टू N-1 इंटू 7/3। ठीक है बच्चों, अब A बन गया 28 N-1 इंटू 7/3। इसको अभी मिटा देते हैं, N मिल जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा ना, तब हमको लेंदी मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ 28 है बेटा, 3 कर दो ऊपर, 7 कर दो नीचे, इक्वल टू N-1, 7 4 28, 7 चौक 28 और 4 3 12, N-1, तो N इक्वल टू 12 प्लस 1 13। जैसे ही ये 13 बन गया, अच्छा यहाँ S13 फाइंड करना था बेटा, N तो पता ही था, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि S13 फाइंड करना है ना, तो A13 है 35, तो N का वैल्यू तो 35 हो ही गया, यहाँ की क्या जरूरत थी। थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज कर गया, मुझे भी कभी कभी होता है, मिस्टेक इज कमिटेड बाय ऑल, और ह्यूमन एरर जरूरी नहीं है कि बच्चों को ही हो, टीचर को भी हो सकता है। यह मिला हुआ था, इतनी जो मेहनत किया ना हमने, ये मेहनत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि N हमें पता ही है। यहाँ पे A13 इज 35, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज 13, तो सीधे Sn इक्वल टू N/2 A प्लस AN, 13/2, यहाँ पर A है 7 और प्लस AN का मतलब A13 है 35। जब 35 है यह 13/2 और यह बन गया 42, इसको इससे काट दोगे तो A21 बन जाएगा। 21, अब या 13 का टेबल पढ़ लो, 13 1 13, कैरी 1, 13 2 26 एंड 1 27। ये बन गया आपका आंसर 271। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह सेकेंड क्वेश्चन 13 1 13, हाँ 273 इज द आंसर। तो सेकेंड पार्ट कर लिया हमने, बिल्कुल अप्रोच के साथ करिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ठीक।
A13, n तो पता ही था, लेकिन कभी कभी होता है माइंड ब्लॉक, इसीलिए कहता हूं कि बिल्कुल कंसंट्रेटेड वे में बैठिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है आप कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, कितना भी इंटेलिजेंट है ना, और माइंड अगर फुल फ्लेजर वे में नहीं होता है कंसंट्रेटेड, तो गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। चलो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में A12 is equal to 37 and D is 3। A12 37 और D is 3। हमें फाइंड करना है A and S12। A कितना है और S12 कितना है, ये दो चीजें पता करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर A बन गया हमें। जैसे ही A मिल गया देखो, तो A12 है 37, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, A12 इज इक्वल टू 37, मतलब कि A प्लस 11D इज 37। A12 मतलब A प्लस 11D, क्लियर है ना। यहाँ A और प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, तो A प्लस 33 इज 37। A हमें मिल गया 37 माइनस 33, इट इज 4। जैसे ही A हमें 4 मिल गया, करेक्ट, A भी मिल गया और A12 भी मिल गया, हमारे पास n का वैल्यू पता है, तो S12 इज इक्वल टू 12/2, क्योंकि n के जगह पे 12 आया है ना बेटा, तो कोई बात नहीं, जहां भी n है वहां पे 12 लिख दो। S12 इज इक्वल टू 12/2 A प्लस A12, करेक्ट। Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस An, तो n की जगह पे 12 है हमेशा, A बन गया 6। A हमारे पास है, यहां निकाला ना हमने, यहां A इज 4 और A12 दिया हुआ है 37, तो बन गया 6 इंटू 41। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 6 4 जा 24, दिस इज द आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज ये क्लास रहने दें या एक और क्वेश्चन कराऊं, एक और कराता हूं, ठीक है। देखो इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है प्यारे बच्चों, A3 इज इक्वल टू 15 एंड S10 इज 125। A3 इज इक्वल टू 15 एंड S10 इज 125, यही है ना। S10 125, D और A10 फाइंड करना है हमें। सबसे पहले D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है, करेक्ट। अब यहां पर S10 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। A3 का क्या वैल्यू होगा, A प्लस 2D ना, दैट इज 15। बिल्कुल शांत चित्त होके, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में, शांत होके पीसफुली इसको करिए, तो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। अब इसको हमने नहीं देखना। A हो गया हमारे पास 15 माइनस 2D, इसको अंडरलाइन कर लो, करेक्ट। A यह चीज हो गया, और S10 लिया है तो हमें A10 भी पता होना चाहिए ना प्यारे बच्चों। A10 होगा A प्लस 9D, और A की जगह पे यह चीज हम रख लेंगे 15 माइनस 2D प्लस 9D, तो क्या बन जाएगा हमें 15 और 9D माइनस 2D इज प्लस 7D। इसको भी ध्यान में रख लो। ये दो चीजें जैसे ही ध्यान में आ जाएगा ना बच्चों, तो हमें पता है n तो 10 ही होगा ना, तो Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस An। यहां पर A10 का मतलब An है, nth टर्म है, यहां पर n का मतलब 10 है, nth टर्म, क्लियर है ना। तो S10 हमारे पास दिया हुआ है 125, यहां पर 10/2। A की जगह पे हमारे पास क्या है, हमारे पास A की जगह पे है 15 माइनस 2D, और A10 की जगह पे है 15 प्लस 7D। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 125, ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और यह 10 नीचे आ जाएगा। या तो आप चाहे तो यहीं पे कट करके 5 ले लो, 5 नीचे, नहीं तो यहाँ पे कट करो। 2 5 जा 10, 2 पंचे 10, 5 2 जा 10, फिर 25, 5 5 जा 25, 25 हो गया। यहाँ देखो 15 प्लस 15 30 और 7d माइनस 2d इज 5d। कितना आसान है। यह बन गया 25 और ये बन गया 30 माइनस 5 प्लस 5d। अगर 30 को इधर लाओगे बच्चा तो क्या होगा, 5 होगा लेकिन नेगेटिव, ध्यान रखेंगे। 25 माइनस 30 इक्वल टू 5d, ए माइनस 5 इक्वल टू 5d, तो d इक्वल टू -1। पहला चीज हमें मिल गया, d इक्वल टू -1 आंसर। अब d इक्वल टू -1 मिल गया, इसको मिटा देता हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि A10 फाइंड करना है ना। तो अब मान लो कि इसको हमने पूरा मिटा दिया और मिटा करके तब लिखा हमने, है ना, कि A10 इक्वल टू A प्लस 9d। तो A हमारे पास कितना है, A हमारे पास A प्लस 9d, ये D का वैल्यू आ गया ना। अब हमारे पास देखो ध्यान से, जैसे ही D आ गया बेटा तो हम लिखेंगे A10 इक्वल टू A प्लस 9d, और ये हमारे पास है 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस 9d, अर्थात 15 प्लस 9d माइनस 2d इज 7d। तो 15 हो गया है और प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू -1, 15 माइनस 1 इक्वल टू 15 माइनस 7, 7 इंटू 1 7 हुआ ना प्यारे बच्चों। तो a इक्वल टू 8 प्लस का 8, दिस इज द आंसर। एक आंसर a मिल गया, है ना, d का वैल्यू, एक आंसर a मिल गया, A10 का वैल्यू A10 हो गया 8, एक यह आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी है, हम प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ स्टडी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं बचे हुए सम्स के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। ये 4th पार्ट तक हमने कर लिया, 3 के 5th पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।